Hello students, this is Nisha Agrawal, your maths teacher. So what we are going to discuss today is exercise 8.3. अब तक हमने exercise 8.2 तक देख लिया था. 8.1 और 8.2 में आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3. ठीक है. अब एक्सरसाइज जो 8.3 देखेंगे हम, उसमें क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस. ठीक है. तो मैं एक पेज नोटबुक और खोल लेती हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी. राइट, ओके, वी गॉट इट. ठीक है, दिख रहा है सबको? ठीक है. तो ये अपना क्वेश्चन है, रीड करते हैं. टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, आल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. तो दो क्वेश्चन पूछ रहा है. एक तो इसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा है कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, एक क्वेश्चन. तो फिर उसके बाद इसने हमसे पूछा है कि प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, अगर लॉस है तो लॉस का परसेंटेज क्या है. तो इसका मतलब जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है. ठीक है, चलो ठीक है. अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ए पार्ट. तो कह रहा है कि गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर 325. तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसमें? 250. ठीक है यहाँ तक. और सेलिंग प्राइस, सोल्ड बोला ना उसने कि इतने में उसने बेच दिया. ठीक है. ये अब हमें प्रॉफिट, अगर हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो प्रॉफिट क्या हो गया, 325 माइनस 250, कितना आ गया, 75. अच्छा, एक क्वेश्चन का तो आंसर आ गया कि हमें 75 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हुआ है. अब बात करें प्रॉफिट परसेंटेज. तो प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलता है, सीपी पे. तो जो प्रॉफिट हुआ है वो डिवाइड बाय सीपी इंटू 100. प्रॉफिट कितना हुआ है, 75. सीपी कितना है, 250 इंटू 100. कितना आ जाएगा आंसर, बताओ? 30% वुड बी योर प्रॉफिट. ठीक है. इसका बी पार्ट देखते हैं. मैं इसमें आपको एक लॉस वाला और करा देती हूँ, बाकी आप खुद करना. ये मैं आपको वैसे बता देती हूँ वर्बली. तो रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा, सीपी कितना है 12,000, एसपी कितना है 13,500. सिर्फ डिजिट्स चेंज है, क्वेश्चन इज ऑल सेम. तो हम सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. कैसे करेंगे, एसपी माइनस सीपी. एसपी कितना है 13,500, सीपी कितना है 12,000. तो जो आ जाएगा आपका प्रॉफिट, तो आ गया प्रॉफिट. फिर उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी. सीपी कितना है 12,000 इंटू 100. ठीक है. अच्छा, सी पार्ट देखें. कितने में खरीदा उसने, 2,500 में. बेचा कितने में, 3,000 में. सेम प्रॉफिट है, सेम क्वेश्चन. नेक्स्ट, स्कर्ट बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड 150. यहाँ तो दिख रहा है इसने लॉस में बेचा है. तो लॉस में कितने में बेचा है, हम देखें. सीपी कितना है इसका 250, राइट. और एसपी कितना है इसका 150. और आप ये बताओ, आपको क्लास समझ में तो आ रही है ना, चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, या हम और तरीका चेंज कर सकते हैं. अब इसमें क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कि कोई भी सामान है, आप बाजार गए, ठीक है, आपने अपने दोस्त के लिए, आपके दोस्त ने बोला मेरे को तुम्हारी जैसी पेंसिल चाहिए. तो तुमने कहा ठीक है मैं ले आऊँगा. अब तुम्हारा मन किया बीच में कि यार मैं इससे पैसे कमाता हूँ, अब कैसे कमाया जाए. तो तुम बाजार पैसे कमाने की तुमने सोची, लेकिन तुम लॉस कर गए. अब तुम क्या हुआ, अब तुम उसको बता गए कि ये पेंसिल जो है मैं 10 रुपीज़ में लेके आया था, तुम्हारे लिए भी 10 की ले आऊँगा. अब तुम जब बाजार गए तो वो पेंसिल तुमको मिली कितने रुपए में, 15 रुपये में. अब उसको तो तुमने 10 ही बताया था, अब तुम्हें 10 में ही देनी पड़ेगी. तो तुमको क्या हो गया, तुमने 15 में खरीदी, 10 में बेची, तो क्या हुआ, 5 रुपीज़ लॉस. तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. इसने अपने दोस्त को प्रॉमिस कर दिया था कि मैं तुम्हारे लिए ये लाऊंगा ये लाऊंगा. तो उसने 250 में खरीदी, लेकिन उसको किसी भी वजह से 150 में सेल करनी पड़ी, तो उसको लॉस हो गया. लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीपी माइनस एसपी. तो ये कितना हो गया, 100 रुपीज़ का लॉस. और लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. ठीक है, इतनी बात क्लियर जी. जो कुछ तो 40% का लॉस हो गया उसको. ठीक है. अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है. कह रहा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज, यानी कि हर एक पार्ट. जब मैंने आपको रेशियो पढ़ाया था उस क्लास में, मैंने आपको बताया था कि पार्ट का क्या मतलब है. जैसे 3:1 है, तो 3 जो है, जो इसका एन जो हमने पढ़ा था, हर कोई एक एक पार्ट है. एक पार्ट, सारे पार्ट मिला देंगे तो 100% बन जाएगा.
या फिर अगर ये फ्रैक्शंस में होते तो ये 1 बन जाता। तो हमें इन सबको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो द फर्स्ट पार्ट कितना है इसमें 3, सेकेंड पार्ट कितना है इसमें 1, ठीक है, और टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें 3 + 1 = 4, ठीक है। अच्छा, रेशो की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था कि फ्रैक्शन का क्या मतलब है, यानी कि कुछ टोटल है उसमें से हम कुछ निकाल रहे हैं। तो अगर हमें फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज निकालना है, टोटल कितना है 4 है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज कितना हो जाएगा 3 निकाल लिया कितने में से 4 में से, और परसेंटेज तो हमेशा 100 में मल्टीप्लाई करके ही निकलती है। तो 3/4 कितना हो गई 75%, ठीक। सेकंड पार्ट का निकाले परसेंटेज, कैसे निकलेगा 1 निकाला 4 में से इंटू 125%, यानी कि हम इस रेशो को ऐसे भी कह सकते हैं कि 75% और 25%, कुछ पार्ट तो 75% है और कुछ पार्ट 25% है। इट्स लाइक दिस, लाइक अगर हमें फिगर से शो करना है तो हम ऐसे कह सकते हैं, ये वाला पोर्शन है डॉटेड वाला, ये 75 है और ये 25 है। यानी कि मैथ्स को आप बहुत तरीके से प्ले कर सकते हो, कुछ भी चीज़, सारी चीज़ इंटरलिंक्ड है। अब जैसे प्रॉफिट लॉस है, सिंपल मतलब प्रॉफिट लॉस रेशो, SICI, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक हैं। अब जैसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, जैसे 2:3:5। अब इसमें कितने पार्ट है 3, 1 2 3। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया 2, सेकंड पार्ट कितना है 3, और थर्ड पार्ट कितना है हमारे पास 5, ठीक है। अब आप देखो टोटल ऑफ पार्ट्स कितना हो गया हमारे पास 2 3 5 5 5 10, तो 2 + 3 + 5 = कितना हो गया 10, ठीक है। अब मैं निकालूँ फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज, तो पार्ट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, दैट पार्ट एंड देन टोटल एंड देन इनटू 100। तो ये कितना आ गया 20%, है ना। सेकंड पार्ट का निकाले जरा, सेकंड पार्ट का कितना 3/10 इंटू 100, कितना आ गया 30%। और फोर्थ पार्ट का निकाले जरा, थर्ड पार्ट का सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा 50%। कैलकुलेट कर लेते हैं जी, बिल्कुल 50% है। समझ में आ गया। इसी तरह से हम बाकी के जो 2 और क्वेश्चन है C और D पार्ट, वो आप खुद कर लेंगे। देखो इसमें कितना कौन कौन से पार्ट है 1 और 4, तो फर्स्ट पार्ट 1 हो गया, सेकंड पार्ट 4 हो गया, तो 1 और टोटल पार्ट्स हो गए 5, तो 1/5 इंटू 100, 4/5 इंटू 100। इसको कैसे करेंगे 1 2 कितने पार्ट है इसमें 3, 1 2 और 5, और अच्छा टोटल पार्ट्स का सम कितना है इसमें 5 + 2 + 1 यानी कि 8, तो टोटल सम कितना होगा 8। अब मैं इस पार्ट का परसेंटेज निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी 1/8, इसका निकालूंगी तो 2/8, इसका निकालूंगी तो 5/8, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो यानी कि वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम सॉल्व। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कौन बताएगा 24,500 है, और इससे पहले कितनी थी, ये तो होगा प्रेजेंट पॉपुलेशन, और प्रीवियस कितनी थी 25,000, यानी कि पॉपुलेशन में क्या हुई है डिक्रीज। तो कितना पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे निकालें, तो 25,000 माइनस 24,500, तो 500 डिक्रीज हो गया। अब इसने हमको बोला परसेंटेज में बताओ कितना डिक्रीज हुआ, ये तो हो गए नंबर की, भाई 500 लोग डिक्री कर गए, 500 इस पे बताना है तो ठीक है। तो हम हमेशा जैसे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते थे CP पे, इसी तरह से जो ये परसेंटेज डिक्रीज वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो वो हम उस पर ही करते हैं कि पहले क्या था। तो पहले पॉपुलेशन कितनी थी 25,000 थी, परसेंटेज निकालती तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो हम करते ही हैं, ठीक है। अब ये कितना हो गया 2%, तो कितनी परसेंट पॉपुलेशन डिक्रीज कर गई 2%। देखो अरुण बॉट अ कार फॉर 3,50,000, ठीक है, और द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू, तो अभी कितने नेक्स्ट ईयर बढ़े, और लाया कितने में था, तो प्रेजेंट प्राइस कितनी है कार की, प्रेजेंट प्राइस। सबसे इजी तरीका है, आप सबसे पहले प्रेजेंट प्राइस देख लो, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब प्रीवियस प्राइस देख लेते हैं, या जिस पे उसने परचेज करी,
तो जिससे उसने परचेज करी वो है 3,50,000। तो वो देख रहा है कि मैंने जिस प्राइस पे खरीदी थी और अब मैं गाड़ी खरीदने जाऊंगा तो मुझे इतने में मिलेगी, यानी कि मेरी जो गाड़ी है उसमें 20,000 रुपये बढ़ गए। तो हम कैसे देखें कि कितना इंक्रीज़ हुआ प्राइस, इंक्रीज प्राइस कैसे निकालेंगे। तो प्रेजेंट प्राइस कितना है 370 माइनस 350 लैक्स, तो कितना हो जाएगा 20,000, राइट। अब मुझे वापस से वही क्वेश्चन, परसेंटेज इंक्रीज प्राइस में कैसे निकालते हैं, कितना प्राइस इंक्रीज करा है 20,000 और करंट प्राइस वो जो प्रीवियस प्राइस था वो कितना, यानी कि कितने पे बढ़ा है, तो 3,50,000 पे बढ़ा है, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर लो आगे, तो कितना है 200/35, 5 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ गया, देखो चेक कर लो, 7 5 ज़ा 35, कैरी 5, 7 7 49। अच्छा, इसका फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे 40/7 का, मैम को ही नहीं आ रहा, बताओ, फिर से बनाते हैं। 5 7 35, 5 को 20 40, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो फ्रैक्शन नहीं बनानी है तो बना ही देते हैं, 7 7 49 तो नहीं होगा, 7 5 35 जी 35, रिमेनिंग 5, ठीक है। अब अगर हमको अब क्या करें, तो ये हो गया 5/7, बस हो तो क्या सॉल्व। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, इतना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब मैं देखती हूँ कि ये सेम है या अलग है, अगर सेम होगा तो आई वोंट सॉल्व इट। तो मैंने क्या करा, एक टीवी खरीद रही, कितने में खरीदी 10,000 में, तो सीपी हो गई कितनी, कॉस्ट प्राइस, यानी आप जितने रुपए में सामान खरीद के ला रहे हो ना वो सीपी हो जाता है, ठीक है। और मैंने क्या करा, उसको प्रॉफिट पे बेच दिया, प्रॉफिट कितना करा कमाया 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, लेकिन मेरे को ये नहीं पता मैंने कितने रुपए में बेचा, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। तो आपको क्वेश्चन समझना है, वो कह रहा है हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो मुझे नहीं पता मैंने कितने रुपए इस पे कमाए, तो पर मुझे पता है मैंने 20% का प्रॉफिट कमाया, और आपको ये भी पता है कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही बुक होता है, तो लेट अस फाइंड आउट प्रॉफिट। तो 20% किसका निकालेंगे, तो 20% निकाल देंगे सीपी का, परसेंटेज हटाए तो नीचे साइन लगा देंगे, तो उसने कितने रुपए कमाए 1 2 3, यानी कि 2,000 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। अब सेलिंग प्राइस, अगर मैं प्रॉफिट के फॉर्मूले पे जाऊँ तो क्या होता है एस पी माइनस सी पी। अब मेरे पास एस पी है, पी कितना है 2,000 है, एस पी नहीं है, सी पी भी मेरे पास है, तो एस पी कितना हो गया 12,000, 10,000 प्लस 2,000 12,000 हो गया। जैसे हमने 12,000 को आर एच एस से एल एच एस में शिफ्ट किया तो वी फाइंड आउट एस पी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500, शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन, what was the price at which she bought it, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, लेकिन अब इसमें हमें क्या दे दिया उसने कि बताया कि सेल्स, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन में ये आपको पहचानना कि गिवन हमको सेलिंग प्राइस है या सीपी है। तो उसने हमको सेलिंग प्राइस दी है, कितनी है मशीन की सेलिंग प्राइस है 13,500 रुपये, और लॉस भी बताया उसने हमको कि भाई उसने जब मशीन बेची तो उसने लॉस खा लिया। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, जाहिर सी बात है हमसे सीपी पूछेगा। अच्छा सीपी पूछेगा, बोरियत तो नहीं हो रही, सारी एक्सरसाइज आज ही करा दूँ या हम अगले दिन करें, कर लें आज ही, चलो ठीक है, जितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं उतने करेंगे, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 11 ही क्वेश्चन है, तो वी कैन सॉल्व इट, ओके। तो अब हमें पता चला कि उसने लॉस खा के बेची है, बेचारी परेशान है, ये भी पता है, लेकिन लॉस तो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, अब सीपी तो हमारे पास है ही नहीं, तो अब क्या करें, तो हम सीपी को अज्यूम कर लेते हैं, लेट सीपी भी एक्स, जब कुछ पता नहीं होता तो हम उसको एक्स ही मानते हैं। तो अब हम लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 20% ऑफ एक्स जो भी है वो लॉस है, तो इसको लॉस कितना हो गया
x/5 का लॉस हो गया। ठीक है, सॉरी। अब ये बताओ लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता क्या है? लॉस होता है कैलकुलेट सी पी माइनस एस पी करके। तो लॉस कितना है? x/5। सी पी कितना है? x। एस पी कितना है? 13,500। अच्छा, अभी मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं सिखाए, नेक्स्ट क्लास में एल्जेब्रा ही सिखाऊंगी। लेकिन एक चीज़ बताओ, लाइक टर्म्स में से लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? x और x/5 लाइक है, तो हम क्यों ना इनको एक साथ रख दिए, है ना। तो x/5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 13,500। मैंने क्या किया? x को RHS से LHS में शिफ्ट किया तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? LCM ले लो। ठीक है, x माइनस 5x और ये माइनस तो है ही, ये क्या आया? -4x/5 और ये क्या आया? माइनस, ये तो माइनस माइनस कैंसिल और कुछ कट रहा है। अच्छा, x की वैल्यू निकालनी तो 4/5 को ऐसे हटाना पड़ेगा। मैंने सिंपल इक्वेशंस में आपको सिखाया था कि हमें जो वेरिएबल निकालना है उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो हमको 4/5 हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ हम 5/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हट गया। ठीक है, 4 से लेट्स ट्राई टू कैंसिल इट आउट। 4 3 12, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 5 25, 2 5 7 25, 35 2 37, 3 15 3 18, 1 5 3 15, 1 16। कितने में बेचा उसने? 16,875 रुपये में। सॉरी, 16,875 क्या थी? MRP। और उसने बेचा कितने में? 13,500 रुपये में। तो ऑब्वियसली अब उसको लॉस हो गया 20% का। ठीक है, और अगर आप चाहते, अगर इसको ऐसे करते कि लेट, अगर x ना मान के CP को आप मान लेते 100 रुपीज़, है ना, और लॉस कितना हो गया आपको? 20% का। तो आपके सेलिंग प्राइस कितना हो जाता? 100 का सामान था, 20% का लॉस खाया। तो जैसे SP निकालना था तो लॉस परसेंटेज पता है, लॉस कैसे कितना हो जाएगा? लॉस उसको 20 किसका? 100 का अपॉन ये, तो कितने रुपए का लॉस हो गया? 20 रुपये का। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80। यानी इसने सामान कितने में बेचा? 80 रुपये में। लेकिन हमको ये पता है इसने सामान 13,500 में बेचा, उसने 80 रुपये में नहीं बेचा। तो जब सामान 100 में बेचता है तो सेलिंग प्राइस होती है 80, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि जब सेलिंग प्राइस 13,500 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? यही तो क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे भी कर सकते थे, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 100 इंटू क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है CP। तो हम जब कहें जब 80 रुपये सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस है 100। तो जब 1 रुपये सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस है 100/80। तो जब 13,500 रुपये सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? तो वो ये होगी। बस बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। आप 4 से आप काट लो, वही कुछ सेम इक्वेशन बन गई। 3375 इंटू 5। समझ में आया ये वाली बात? ये हम यूज़ करते हैं जब एग्ज़ाम्स में, जब हम SSC वगैरह का एग्ज़ाम देंगे, जल्दी क्वेश्चन करना रहेगा तो विल यूज़ दिस मेथड। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 10:3:12। तो कि चॉक, जो चॉक है, एक चॉक है, चॉक के अंदर क्या क्या चीज़ है? 3। क्या क्या? 10, 3 और 12। क्या क्या है ये तो हो गया कैल्शियम, ये हो गया कार्बन और ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब कार्बन निकालना है। कितने पार्ट हैं? कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, 3 पार्ट है। और तीनों का जो सम है टोटल वो कितना है? सम 10, 3 और 12 कितना आ गया? 25 आ गया। अब इसने हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा है, तो कार्बन का कितना पार्ट है? 3/25 इंटू 100। तो कार्बन हो गया 12%। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये? इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक? तो लेट्स द वेट ऑफ द चॉक स्टिक इज x, क्योंकि हमें नहीं पता कितना होगा। कितना हो गया? x मान लिया हमने तो ना। अब उसने कहा कार्बन उसमें 3 ग्राम है, तो x का 12% अगर मैं निकाल दूँ तो वो 3 ग्राम के इक्वल आना चाहिए। ठीक है,
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 100/12 कि परसेंटेज हटाया तो उधर 100 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो क्या हुआ, जो वेट है चॉपस्टिक का वो कितना हो गया 25। समझ में आ गई ये वाली बात, क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अमीना जो है उसने बुक खरीदी 275 में, सेल करी 15% के लॉस पे, हाउ मच शी सेल इट फॉर। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कैसे कि कितना है कॉस्ट प्राइस हमारे पास 275 है ना, और लॉस कितना हो गया हमारा 15% का। ये तो हमें बहुत इजी क्वेश्चन हो गया कि जो लॉस होता है वो तो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द लॉस। तो हम क्या करेंगे 275 का 15% कैलकुलेट कर देंगे ना। तो हमारे कुछ ऐसा आ रहा है 55 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, यहाँ से लॉस आ जाएगा। लॉस आने के बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, उसने बोला कितने में उसने बेची होगी। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस जो निकलता है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब हमको चाहिए सेलिंग प्राइस, तो हम क्या करें, तो सी पी माइनस लॉस, तो हमारे पास एस पी आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हो अब आप देखो, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये है, ये है, ये तो चाहिए, तो ये कैसे निकाला जा सकता है, तो सी पी माइनस लॉस करके आ जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस। तो मैं आपको एक केस डिस्कस कर दूंगी। कह रहा है टाइम कितना दे रखा है इसने, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। देखो अमाउंट, अब इनको पे क्या करना है हमको, अमाउंट, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इतनी बात तो समझ में आ गई। अमाउंट पूछा है, टाइम कितना दिया है 3 साल का। अब प्रिंसिपल कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर ए कर रहे हैं, इसका प्रिंसिपल दिया है इसने 1200, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12% है। तो सबसे पहला काम जो होगा वो क्या निकाला जाएगा, एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12, टाइम कितना है 3 अपॉन 100। तो एस आई कितना आ गया 144 इंटू 3, तो ऐसा ही आ गया 432 रुपये। तो अमाउंट कितना बना कि प्रिंसिपल तो है ही 1200 प्लस 432 और देने हैं आपको, तो ये कितना हो गया टोटल, इतने रुपए उसको पे करने रहेंगे। अब इसका बी पार्ट देखो, जैसे प्रिंसिपल चेंज है 7500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है, टाइम सेम है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर देंगे, ऐसा ही कितना है इसका 7500 इंटू 5 इंटू टी 3/100, बस ख़त्म। समझ में आ गया। उसके बाद सेम प्रोसेस है, अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल यानी 7500 प्लस ऐसा ही, यहाँ से जो भी कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी वो यहाँ रख के आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। कह रहा है व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम। अब हमें सबसे पहले पहचानना है कि इसने क्या दिया है हमको और क्या पूछ लिया। बात ही बातों में इसने हमसे पूछ लिया रेट क्या है, ठीक है, और इसने हमसे पूछ लिया 280 एज एन इंटरेस्ट, तो इसने हमको दे दिया एस आई की वैल्यू आपकी 280 है। ऑन अ सम ऑफ, टाइम भी इसने हमें दे दिया 2 साल, ऑन अ सम यानी कि प्रिंसिपल भी दे दिया 56,000। तो पूछ क्या लिया, तो पूछ इसने लिया रेट, तो ऐसा ही लिख दो 280, ठीक है। पी लिख दो 56,000 लिख दिया, आर लिख दो, आर तो नहीं पता, टी तो पता है, 2 लिख दो अपॉन 100। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर, ये हो गया, और ये भी कट गया, 28 दूनी हो गए 56, है ना। तो आर कितना आ गया, आर आ गया 1/4। तो 1/4 का मतलब कितना हो गया, परसेंटेज की फॉर्म में बोले तो 25%, नहीं गलत हो गया, 1.25%। क्लियर है, ठीक है। मतलब कितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब उसको इंटरेस्ट मिला है। अब ना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ जो मीना है गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 फॉर 1 ईयर, तो हमें पता है इंटरेस्ट पता है, अब की बार 45 है, टाइम भी पता है, ठीक है, रेट भी पता है। तो अब हमसे क्या पूछा है इसने, प्रिंसिपल। शी वी बोरोड, कितना उसने बोरो किया, देखते हैं कितना बोरो किया उसने। प्रिंसिपल नहीं पता लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम भी पता है, ठीक है। तो 9 5 ज़ा 45, 500, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 500,
इसका मतलब उसने 500 रुपये उधार लिए थे। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब हमारी एक्सरसाइज हो गई है पूरी, है ना। अब हम ये देख लेते हैं इस चैप्टर में, जो अब ये चैप्टर भी हमारा क्लोज ही होने वाला है, अभी मैं देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया। सो व्हाट हैव बी डिस्कस्ड। सो वी आर ऑफन रिक्वायर्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। सो वो तो कुछ भी हो सकती है, वो हमने डिस्कस किया ही था। वेट हो सकती है, सैलरी हो सकती है, आपके कितने नंबर हैं, क्या है, ये सब डिस्कस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, रेशो का मेथड। ठीक है, और रेशो की फॉर्म में आप लिख दो, और इसको चाहे सब्ट्रैक्ट करके कर लो, लेकिन रेशो इज़ द बेस्ट। ठीक है, अब रेशो को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशो को कंपेयर करने के लिए हम उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन लाइक 3/5 और ये, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या कहते हैं, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अगर दो रेशो इक्विवेलेंट हैं तो जो 4 क्वांटिटीज़ होंगी आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। जैसे जैसे यही वाला एग्जांपल ले लो, 3/5 और 5:12, ये दोनों कैसे इक्विवेलेंट रेशो है, तो हम क्या कहेंगे कि जो 3:5 है और जो 15:25 है, ये कैसे हैं, प्रपोर्शन में। कैसे, 3 देन 5 और देन 15 देन 25, क्या है, सब प्रपोर्शन में। ठीक है, अच्छा, और अभी हमने देखा कि रेशो को हम फ्रैक्शन से भी देख सकते हैं, तो रेशो को हम परसेंटेज की फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम उसके डिनोमिनेटर को हमने 100% मान के किया ही था। जैसे 82% मार्क्स है, उसका क्या मतलब हो गया कि 100 में से 82 मार्क्स, है ना। अब हम जैसे पढ़ा था कि फ्रैक्शंस को भी कन्वर्ट किया जा सकता है किस में, परसेंटेज में। और कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को, जैसे 100% करके। ठीक है, और जो परसेंटेज है उसको अगर फ्रैक्शन बनाना है तो डिवाइड बाय करके, है ना। अब जैसे डेसिमल्स है उसको भी कर सकते हैं, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल्स परसेंटेज बन जाएगी। और परसेंटेज को हम बहुत जगह हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। कैसे कि जो है, हमें अगर पता करना है, वी हैव लर्न टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर व्हेन अ सर्टेन % ऑफ द टोटल क्वांटिटी इज गिवन। अब हमें एग्जैक्ट नंबर, जैसे हमारे पास ये पता था हमको कि मैंने सामान इतने में ख़रीदा था, फिर मुझे लॉस हो गया, तो मैंने कितने रुपए में बेचा, तो मुझे लॉस % थी, तब भी मैंने निकाल दिया कि मैंने प्राइस ये रखी होगी तभी तो इतने में बिका। तो परसेंटेज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, अभी तो हमने इस क्लास में तो बहुत ही कम डिस्कस किया है, आने वाली हायर क्लासेस में लाइक 8th 9th में हम और ज़्यादा इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमको पता चल गया, हमने जो है परसेंटेज से क्या क्या निकालना सीख लिया। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया, लॉस निकाल लिया। तो हमने इस क्लास में बहुत कुछ नया सीखा। अब बात है इम्प्लीमेंटेशन की। तो एक्सरसाइज 8.3, 8.1, 8.2 मैं खुद से तो मैं सॉल्व करा ही चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ आप खुद भी अपने आप से सॉल्व करें, तो यू विल हैव अ फन। और सबकी होली अच्छी रही, आई होप सबने बहुत इन्जॉय किया होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।